नमस्कार, खबरें भी तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मुमताज खान। मैं हाजिर उस वक्त अपनी बेहद खास पेशकश खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। और इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है। और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ्स, हमारे सभी सीनियर साथी। आइए शुरुआत करते हैं दिल्ली से। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी में आक्रोश है। आज प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी और आपके प्रदर्शन को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर पुलिस की तैनाती है। आबकारी नीति मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी और तब से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी खासे गुस्से में। अहम अपडेट दे रहे हैं आपको। आबकारी नीति भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी के हाथों गिरफ्तारी के बाद हंगामा थम नहीं रहा। आज आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया है। इस विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन को लेकर एक एडवाइजरी जारी की। प्रधानमंत्री का आवास लोक कल्याण मार्ग पर स्थित है, जहां पूरी दिल्ली से हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पहुंचने की आशंका है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से इन रूट्स पर जाने से बचने की सलाह दी। जो आपने बताया उस चीज़ की सूचना हमें भी है कि पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पे इकट्ठा होकर इन्होंने मार्च करने के लिए बोला है। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पे भी हमने सफिशिएंट अरेंजमेंट लगा रखा है और पीएम आवास पे भी सफिशिएंट अरेंजमेंट लगाता है कि कोई भी आदमी अगर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वहाँ पे ही पहुँचता है पीएम आवास के नज़दीक, तो उसको भी वहीं पे बिना प्रोटेस्ट के तुरंत डिटेन कर लिया जाएगा। और मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि किसी तरीके की कोई परमिशन नहीं है और हमने अपना लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी अरेंजमेंट उसी हिसाब से लगाया हुआ है। किसी तरीके की कोई प्रोटेस्ट, स्नैप डेमोन्स्ट्रेशन या कुछ भी अलाउ नहीं किया जाएगा। और इस खबर पर दिल्ली से मेरे सहयोगी राजा पटेल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजा का रुख करेंगे। राजा, जब से ईडी ने अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया है तब से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी बहुत गुस्से और नाराजगी में है। आज एक बार फिर दिल्ली में प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। आज प्रधानमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी दी आम आदमी पार्टी ने। क्या अपडेट है राजा इस खबर को लेकर आपके पास? क्या सूरत हाल है दिल्ली में अभी? और बिल्कुल देखिए, जब से ईडी ने अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं उनको गिरफ्तार किया है, उस दिन के बाद से लगातार देश की राजधानी दिल्ली में अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो सीनियर नेता है उन्होंने पीएम मोदी के आवास के घेराव की यहाँ पर बात कही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी है, पर सुरक्षा की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास के आसपास की सुरक्षा की बात करें या फिर पटेल चौक जो मेट्रो स्टेशन है थोड़ी ही नजदीक पे पटेल चौक का जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर सुरक्षा की बात करें तो पूरी तरीके से बैरिकेडेड लगा रखी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो आवास है जो कि गुरुग्राम से चाणक्यपुरी होते हुए जो लोग आज जॉब पर आ रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि काफी ट्रैफिक वहां पर देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से प्रधानमंत्री आवास के आसपास के जो सड़कें हैं वो ब्लॉक कर दी गई है। एहतियातन दिल्ली पुलिस का एक कदम उठाया गया, पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो नेता है उनकी तरफ से आह्वान किया गया है कि आज जो है पीएम मोदी के आवास का वो घेराव करेंगे, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस की बात करें, एक्स्ट्रा फोर्सेस जो तैनात की गई हैं, बीएसएफ की टुकड़ी भी वहां पर तैनात की गई है। पूरी तरीके से अलर्ट पर उनको रखा गया है, किसी भी तरह की परमिशन की इजाजत नहीं है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि पटेल चौक पर सभी जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा होंगे और उसके बाद वहां से पैदल मार्च करेंगे। और दिल्ली पुलिस की भी पूरी तरीके से तैयारी है। दिल्ली पुलिस के तमाम जो डीसीपी एसीपी लेवल के जो अधिकारी हैं वो लगातार अपील कर रहे हैं कि इस तरीके के प्रदर्शन की परमिशन हम नहीं देते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर इस परमिशन को पूरी तरीके से रोकने की जो पुलिस है वो कोशिश करेगी। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर जो तनाव की स्थिति ना हो इसको लेकर पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। जी राजा, किस वक्त ये प्रदर्शन शुरू होगा आम आदमी पार्टी का? और बिल्कुल देखिए, 10 बजे का समय था। अब से कुछ देर बाद तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन जो है वहां से बात करें या फिर पटेल चौक जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर इकट्ठा होते हुए नजर आएंगे। और पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से पैदल मार्च आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तमाम जो विधायक हैं वो करते हुए नजर आएंगे। पर पटेल चौक मेट्रो स्टेशन की बात करें तो पूरी तरीके से घेराबंदी दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। जिस तरीके से जो रूट्स है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रूट्स को डाइवर्ट किया गया है, पूरी तरीके से एहतियातन सड़क को बंद कर दिया गया है।
दिल्ली पुलिस की कोशिश रहेगी कि पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोककर समझाया जाए, क्योंकि आगे जाने की परमिशन नहीं है सुरक्षा लिहाज से, क्योंकि पीएम आवास है। ऐसे में थोड़ी आगे चलेंगे तो तमाम जो राजदूत हैं अलग अलग देशों के, उनके निवास स्थान है। तो ऐसे में कोई अनहोनी ना हो, कोई तनाव की स्थिति ना हो, इसको लेकर पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर ही दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको रोकने की कोशिश करेगी। जी राजा, इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक कैंपेन भी शुरू किया है, डीपी बदले जाने की ये कैंपेनिंग शुरू की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। इसके बारे में जरा बताइए हमारे दर्शकों को, क्या कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से डीपी को लेकर? और बिल्कुल देखिए, डीपी में अरविंद केजरीवाल की फोटो लगाने की यहाँ पर बात निकलकर सामने आ रही है कि तमाम जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने मोबाइल फोन में बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे फेसबुक, एक्स पर या फिर तमाम इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर अरविंद केजरीवाल, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैं भी हूं, अरविंद केजरीवाल का भी कैंपेन आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाया गया था। तो लगातार कैंपेनिंग की बात करें, चाहे हम विरोध प्रदर्शन की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है उस दिन के बाद से ही लगातार आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सड़कों पर हैं। ये जो तस्वीर दिल्ली की नहीं, चाहे हम हरियाणा की बात करें, चंडीगढ़, पंजाब की बात करें, जहां जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वहां पर पूरी तरीके से पूरे देश में ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जी बहुत शुक्रिया राजा आपका इस जानकारी के लिए, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम रुख करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। 27 मार्च तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं उम्मीदवार और 19 अप्रैल को उत्तराखंड में पहले चरण का मतदान होगा। माला राज्य लक्ष्मी शाह आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुंसोला भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। गढ़वाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी भी पर्चा भरेंगे। लोकसभा चुनाव में उतरे भाजपा और कांग्रेस के 3 प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करेंगे अपना। गढ़वाल सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी, टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह और कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुंसोला आज पर्चा भरेंगे अपना। दोनों दलों से पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन की तैयारी पूरी कर ली गई है। अनिल बलूनी और माला राज्य लक्ष्मी शाह के नामांकन में मुख्यमंत्री धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुंसोला के नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत कई नेता मौजूद रहे। और हमारे साथ नासिर हुसैन हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुकी हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। नासिर, जब चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, आज नामांकन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और इसके बाद सभी उम्मीदवार अपने प्रचार प्रसार में लग जाएंगे। बताइए आज क्या तैयारियां हैं नामांकन को लेकर? क्योंकि 27 मार्च आपने तारीख रखी गई है, इसलिए वो 26 तारीख तक यानी आज पूरी अपने नामांकन कर लेंगे। 26 तारीख है आज और 26 तारीख के दिन बीजेपी की ओर से 2 बड़े दिग्गज नेता नामांकन करने जा रहे हैं, जिसमें पौड़ी सीट से अनिल बलूनी नामांकन करेंगे और टिहरी सीट से माला राज्य लक्ष्मी शाह नामांकन करेगी। दोनों ही दिग्गजों के नामांकन में प्रदेश के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अलावा जो इन दोनों के नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। इसके अलावा बड़े नेता तमाम इन दोनों नामांकनों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम तय किए गए हैं। पहले जब सुबह के वक्त 11 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें देहरादून से नामांकन किया जाएगा, क्योंकि देहरादून जिलाधिकारी के यहाँ नामांकन करेंगे माला राज्य लक्ष्मी शाह, तो इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले इसी नामांकन में शामिल होंगे। उसके बाद फिर क्योंकि जो दूसरे दिग्गज हैं अनिल बलूनी, उनका समय दोपहर के बाद रखा गया है, तो उसके बाद यहाँ से उनका कार्यक्रम तय किया गया है कि वो पौड़ी पहुंचेंगे और उसके बाद जो अनिल बलूनी हैं उनके नामांकन में शामिल होंगे। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी दोनों लोगों के नामांकन में शामिल होंगे। इसको लेकर के तमाम तैयारियां की गई। दोनों ही के नामांकन के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी आज अपने प्रत्याशी, क्योंकि टिहरी सीट से जोत सिंह गुंसोला भी नामांकन आज कर रहे हैं और इसके लिए कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण माहरा वो भी नामांकन में शामिल होंगे, क्योंकि टिहरी सीट पर जोत सिंह गुंसोला को नामांकन करना है और उनका नामांकन भी जिलाधिकारी देहरादून के यहाँ होंगे, क्योंकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी वही हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता भी आज नामांकन, ये कह सकते हैं कि आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि दिग्गज तमाम इकट्ठा हो रहे हैं दोनों पार्टियों के
और दोनों पार्टी तैयारियां कर रही थी अपने अपने प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर के। आज दोनों ने तैयारियां की है और आज देहरादून शहर में अच्छी खासी भीड़ रहने वाली है। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता जुटेंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटेंगे। तो इसमें ये कह सकते हैं कि देहरादून में इसके कारण कई जाम जैसी स्थिति भी होने वाली है। नासिर, इस बीच सभी पार्टियां आवाम के बीच किस तरह जा रही हैं? कांग्रेस, बीजेपी किन मुद्दों के साथ आवाम के बीच पहुंचने की कोशिश कर रही? देखिए, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, दोनों ही पार्टियां चुनाव को लेकर के तैयारियां कर चुकी हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं। प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया आज लगभग दोनों पार्टी की तरफ से खत्म हो जाएगी और अब सीधा लोग प्रचार प्रसार के लिए जनता के बीच जाना शुरू हो जाएंगे। अभी तक जो तैयारियां चल रही थी वो अपने कार्यकर्ता स्तर पर तैयारियां दोनों पार्टियों की चल रही थी। तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी की बैठक लगातार कर रहे थे, उनसे मुलाकात कर रहे थे। साथ ही साथ जो प्रमुख लोग हैं जनता के बीच, जैसे जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान, उनसे मेल मुलाकात का सिलसिला अभी तक जारी था। अब जब नामांकन हो जाएगा उसके बाद स्क्रूटनी के बाद जब सिंबल पार्टियों के जो प्रत्याशी है उनको मिल जाएगा, उसके बाद जब समय प्रचार का शुरू होगा तो जाहिर तौर पर धुआंधार प्रचार होने वाला है। इसी को लेकर रणनीतियां बनाई जा रही थी और अब रणनीतियां बन चुकी है। नामांकन की प्रक्रिया कल तक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नॉमिनेशन होने के बाद, स्क्रूटनी के बाद जब प्रचार के लिए समय मिल जाएगा तो आप देखेंगे कि तमाम जो प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच पहुंचेंगे। लगातार एक दूसरे की कमियां गिनाई जाएंगी और कहीं ना कहीं वोटों की अपील लोगों से की जाएगी। दोनों की पार्टियों की तैयारी लगभग पूरी है और दोनों ही चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए तैयार है। ठीक है नासिर, आपका बेहद शुक्रिया इस खबर की तय तक पहुंचने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर रुक करेंगे दिल्ली का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी लगातार विरोध के नए नए तरीके अपना रही है। पार्टी ने अब एक सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च किया है जिसके तहत आम आदमी पार्टी के सभी नेता अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अरविंद केजरीवाल की प्रोफाइल फोटो लगा रहे हैं। डीपी में आम आदमी पार्टी ने मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल का नारा लिखा है। कैंपेन के बारे में बताते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मोदी और बीजेपी और ईडी ने झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया है, जिसे 2 साल की जांच में 1 रुपया भी नहीं मिला। और इस खबर पर मेरे सहयोगी हरसिमरत पॉल का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले रुख करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में सारी दवाइयां और सारे टेस्ट मुफ्त मिले और उनकी उपलब्धता कम ना हो। मैं समझता हूं कि उनका निर्देश तो हमारे लिए भगवान की आज्ञा जैसा है और इसके ऊपर युद्ध स्तर पे मेरा विभाग और मैं मिलकर कार्रवाई करेंगे। और मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से सभी दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका मुख्यमंत्री चाहे जेल में है मगर सोच वो सिर्फ आपके लिए रहा है, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए मुख्यमंत्री सोच रहे हैं और उनकी चिंता यही है कि उनके जाने के बाद पीछे कोई व्यवस्था खराब ना हो। और हम सब लोग जो उनके सिपाही हैं, हम सब लोग 24 घंटे काम करेंगे मगर कोई दिक्कत जो है दिल्ली वालों को नहीं होने देंगे। ऐसी मुख्यमंत्री जी की इच्छा है और हमारे लिए ये भगवान की आज्ञा जैसा है। तो रुक करेंगे मेरी सहयोगी हरसिमरत पॉल का। हरसिमरत, आम आदमी पार्टी ने अब एक सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च किया है। ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लगातार गुस्से और नाराजगी में है आम आदमी पार्टी। अब नेताओं से, कार्यकर्ताओं से पार्टी ने डीपी बदलने के लिए कहा है। किस तरह का ये कैंपेन है हरसिमरत, और जरा बताइए किस तरह से अमल में लाया जा रहा है इसको? क्या आम आदमी पार्टी की कोशिश रंग ला रही है क्या?
बिल्कुल मुमताज, आपको बता दें कि जब से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, तब से कोई न कोई प्रोग्राम जो है वो इस तरह का बनाया जा रहा है जिससे कि लोग जो है ज्यादा प्रभावित हो सके और सपोर्ट जो है वो दिख सके कि लोग जो है आम आदमी जो है वो अरविंद केजरीवाल की सपोर्ट में है। तो ऐसे में देखने को मिला कि जिस तरह से पूरे देश में प्रदर्शन किए गए, दिल्ली में खासतौर से बड़ा प्रदर्शन किया गया, पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर बड़ा प्रदर्शन किया गया, तो उसके बाद अगला जो कैंपेन लॉन्च किया गया है वो ये लॉन्च किया गया है कि indiavidkejriwal.com से एक डीपी जो कि अरविंद केजरीवाल की है, जिसमें वो सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं और नीचे लिखा हुआ है मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। तो इसे डाउनलोड करने के लिए कहा गया है और इस कैंपेन में सभी को शामिल होने के लिए कहा गया है, चाहे वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, चाहे कैबिनेट के मंत्री हैं, चाहे वर्कर हैं, चाहे पार्टी के साथ किसी भी तरह से जुड़ाव रखते हैं। तो उन्हें कहा गया है कि डीपी जो है सभी को बदलनी है। सोमवार दोपहर 3 बजे से ये जो कैंपेन है वो लॉन्च कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी खुद अपनी डीपी बदल करके जो ट्वीट है इसके बारे में किया है और एक्स पर ये जानकारी दी है। उसके अलावा आपको बताएं कि बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनकी डीपी साफ दिख रही है कि उसमें उन्होंने केजरीवाल की जो फोटो है सलाखों के पीछे उनके जाते हुए की वो लगाई हुई है। और ऐसे में एक बड़ा सोशल कैंपेन बनाने की कोशिश इसे की जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी दिन मार्च खत्म होने में बचे हैं, चाहे 4 दिन है चाहे 5 दिन है, तो ऐसे में बड़े प्रोग्राम, बड़ी सभाएं, बड़े प्रदर्शन जो है वो भी दिल्ली लेवल पर देखने के लिए मिल सकते हैं। इसको लेकर के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बैठक जो है वो भी की थी, जिसमें पूरे के पूरे 92 एमएलए जो है वो शामिल रहे थे। तो ऐसे में रणनीति जो है आगे की तैयार की जा रही है और उसकी रूपरेखा जो है सोशल कैंपेन के जरिए भी लॉन्च की जा रही है, ताकि किसी भी स्तर पर जो है लोगों का जुड़ाव जो है वो छूट ना सके, चाहे वो ग्राउंड लेवल है ताकि मीटिंगें की जा रही है, चाहे वो सोशल लेवल है वहां पर भी इस तरह की डीपी लगा करके कनेक्टिविटी जो है अरविंद केजरीवाल के साथ सहानुभूति जो है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। और इसी तरह से जुड़ाव जो है वो चाहते हैं कि पार्टी के साथ लोगों का बना रहे और साथ ही साथ जिस तरह से आगे चुनाव है इसमें ऐसे में लोगों को कनेक्ट करके रखना बहुत जरूरी है। तो एक तरफ ये कहा जा सकता है कि हर स्तर पर जो आम आदमी पार्टी है वो चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से ईडी ने गिरफ्तार किया है वो जानकारी सबकी तरफ पहुंचे और सब जो है ये सवाल जरूर उठाए कि आखिरकार इस माहौल में, यानी कि इस समय जब इतना संजीदा समय चल रहा है चुनावों को लेकर के, तो ऐसे में गिरफ्तार होना और उसके बाद प्रचार के लिए बाहर ना आ सकना और बहुत सारी चीजें जो है वो इकट्ठी हो गई हैं, जिसको मैनेज करने के लिए जो रणनीति के तहत सोशल कैंपेन चलाया गया है। जी हरसिमरत, दिल्ली में आज एक बार फिर पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किए जाने की तैयारी है। क्या पंजाब और आसपास के इलाकों में भी आम आदमी पार्टी ने इस सोशल मीडिया कैंपेनिंग के अलावा प्रदर्शन का कोई मंसूबा बनाया है? इस तरह से भी अपनी नाराजगी का इजहार करने की तैयारी है क्या? जी, आपको ये बता दें कि फिलहाल से जिस तरह से आचार संहिता लगी हुई है, तो ऐसे में आचार संहिता लग जाने के बाद इक्का दुक्का प्रोग्राम जो है वो जरूर कॉल दिए गए थे, पर उसके बाद जब नोटिस लिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो ये प्रोग्राम जो है फिलहाल बाकी के इलाकों में नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि पहले सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही थी कि जो प्रोग्राम दिल्ली में किए जाने हैं, चाहे वो पुतला फूंकने का है, चाहे वो इकट्ठा करने का है, चाहे वो प्रदर्शन करने का है, वो किया जाना था, पर अब इसको सबको सेंट्रलाइज टारगेट कर दिया गया है दिल्ली की तरफ। यानी कि जो प्रोग्राम पहले इधर उधर बाकी के देशों के जिलों में या राज्यों में होने थे, अब उन्हें सेंट्रल टारगेट करके दिल्ली में कर दिया गया है। चाहे वो आज का प्रोग्राम हो, चाहे वो 30 या 31 को आने वाले एक बड़ी महारैली हो, तो ये सारे प्रोग्राम जो है वो दिल्ली के लिए रखे गए हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि एक विशाल जो लोगों का प्रदर्शन रहेगा या विशाल लोगों का रोष रहेगा, वो सभी दिल्ली पहुंचेंगे और वहां जाकर एक बड़ा लेवल का प्रोग्राम जो है, यानी कि संगठन की ताकत दिखाने की कोशिश की जाएगी आने वाले कुछ दिन। जी, बेहद शुक्रिया आपका हरसिमरत इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ हम रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक है कल। चंडीगढ़ में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कौल सिंह ठाकुर, डॉक्टर धनीराम शांडिल्य भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव और 6 सीटों पर उपचुनाव को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। नेताओं के बीच समन्वय को लेकर कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की ये बैठक होगी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी चारों सीट्स पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं के बीच समन्वय की कमी परेशानी का सबब बनी हुई है। कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर हिमाचल कांग्रेस के नेताओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी की पहली बैठक चंडीगढ़ में होने जा रही है। बैठक कल होगी। और हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पिछले दिनों में हिमाचल कांग्रेस में जो बवाल हुआ
उसको समेटने के लिए या फिर ये बवाल आइंदा ना हो, इसके लिए कांग्रेस आला कमान ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी। इस कमेटी की पहली बैठक कल चंडीगढ़ में होने जा रही है। प्रदीप, जरा तफसील से बताइए हमारे दर्शकों को इस बैठक के बारे में। बिल्कुल, देखिए, सरकार संगठन के बीच तालमेल रहे, इसी को लेकर ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी। और पूर्व में जब यहाँ पर केंद्र से भी कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक आए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर आए थे, और उसके साथ साथ कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री यहाँ पर डीके शिव कुमार आए थे। तो उस दौरान जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी सीनियर लीडर्स की, और जो भी सरकार से जुड़े या संगठन से जुड़े मुद्दे होंगे वो केवल उसी कमेटी की बैठक में या उस मंच पर ही डिस्कस होंगे। तो इसीलिए ये कमेटी बनाई गई थी, और इसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रेसिडेंट ये पहले इसमें मेंबर थे। फिर 3 हिमाचल के कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को इसमें मेंबर के तौर पर लिया, जिसमें कर्नल धनराम शांडिल जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके साथ साथ पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर और रामलाल ठाकुर, इनको भी सीनियर लीडर्स हैं, तो इस कमेटी में इनको रखा गया है। तो पहली बैठक अगले कल जो जानकारी है चंडीगढ़ में ये होने जा रही है। हालांकि समय निर्धारित नहीं कि कल दिन की होगी या शाम के वक्त की होगी, लेकिन कल ये तय है कि बैठक होने वाली है। और इसमें लोकसभा चुनाव और विधानसभा के जो 6 सीटों पर अभी घोषित उपचुनाव हैं उनको लेकर चर्चा होनी है। और इसके साथ साथ जो मुद्दे अभी चल रहे हैं पार्टी के भीतर, कि किस तरह का समन्वय स्थापित किया जाता है, और किस तरह कई बार देखा जाता है कि जो लीडर्स हैं वो बाहर बयानबाजी भी कर रहे हैं, तो इससे भी पार्टी को लग रहा है कि नुकसान इससे होता है। तो ये सारी बातें सीनियर लीडर्स, कांग्रेस प्रेसिडेंट, पीएम और उप मुख्यमंत्री ये एक मंच पर डिस्कस करेंगे कि हमें अब चुनाव के दौरान करना क्या है। लोकसभा चुनाव है, काफी हम कह सकते हैं कि एक सेंसिटिव मोड है, और उसके साथ साथ उपचुनाव भी है, तो एक अग्नि परीक्षा है सरकार की। तो ऐसी कोई बात मीडिया में या बाहर पब्लिक में ना जाए, फिर जब जनसभाएं होती हैं उस दौरान नेताओं के मुंह से ऐसी बातें ना निकले कि उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़े। तो ये सारी बातें इसमें डिस्कस होनी है, और जो कोई गिले शिकवे भी होंगे भी इसी मंच पर डिस्कस किए जाएंगे। इस तरह की जानकारी और संभवतः कई नेताओं के बीच में है जो अपनी बात कह सकते हैं, चाहे वो सरकार में एडजस्टमेंट को लेकर हो, या उसमें देरी हुई हो, या फिर संगठन किस तरह से चलता है इसको लेकर कोई बात करनी हो, या फिर अब एकजुट होकर आगे कैसे बढ़ना है। जो राजनीतिक घटनाक्रम हिमाचल में हुआ है उसको देखते हुए अब सरकार को कैसे बचाना है, उपचुनाव को कैसे जीतना है, तो ये सारे मसले इसमें डिस्कस किए जाएंगे। और यहाँ की जो रिपोर्ट है वो हाईकमान को भी भेजी जानी है, और फिर लोकसभा चुनाव में और उपचुनाव भी उतरना है। इसको लेकर डिटेल्ड बैठक कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण बैठक ये कल होने वाली है। जी प्रदीप, पिछले कुछ वक्त से अभी शांत सा है, बागी विधायक जिन्हें जाना था वो चले गए, अभी कांग्रेस में सब कुछ शांत नजर आ रहा है हिमाचल में, लेकिन क्या लगता है वक्त की जरूरत थी कोऑर्डिनेशन कमेटी की ये बैठक, क्योंकि चुनाव का ऐलान भी हो चुका है, लोकसभा चुनाव की तैयारी में भी हैं सभी। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कमेटी काफी पहले बनाई गई थी, और उसके बाद दिल्ली में जब लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का चयन हो रहा था उसको लेकर डिस्कस हुई, उस दौरान हिमाचल के प्रत्याशियों को चयन को लेकर भी बातें सामने आई थी। लेकिन क्योंकि इस कमेटी की अभी तक बैठक नहीं हुई है, और इस बीच प्रतिभा सिंह का जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष है, उनके एक बयान सामने आता है, और वो उसमें कहते हैं कि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। मंडी सीट से चुनाव लड़ने से इन्होंने साफ इनकार कर दिया था उस वक्त, और सरकार पर कुछ आरोप भी लगाए थे कि काम नहीं हुए हैं, और वर्कर नाराज है, वर्करों के काम नहीं हुए हैं, और मेरे पास सिर्फ सांसद निधि थी वो बांटी है मैंने, उसके दम पर मैं चुनाव कैसे जीत सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं वो एक अनुशासन पार्टी ने बनाया था कि आप कोई भी बात ऐसी जग जाहिर नहीं करेंगे अपने सरकार और संगठन के भीतर की जो नुकसान पहुंचा है। तो उसके बाद से संभवतः जो महसूस की होगी कि अब इस कमेटी की बैठक जल्दी की जानी चाहिए, और नेताओं को एक मंच पर बिठाकर आपस में बात करके अपने सामने गिले शिकवे दूर करके चुनाव मैदान में उतरा जाए। तो जब ये बयान आया उसके बाद कहीं ना कहीं ये चर्चाएं शुरू हुई कि ऐसा पार्टी लाइन के खिलाफ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने क्यों बुलाना, उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। तो ऐसे में ये सारी चीजें हुई है, और उसके बाद अब ये समन्वय समिति की बैठक होने जा रही है। तो संभवतः ये विषय भी वहां पर डिस्कस होगा कि आपने ऐसा मीडिया के सामने बाकायदा जो है आपने ओपनली ये बातें बोली है, तो इस तरह की बातें आगे नहीं बोली है। और बाकी भी अगर सरकार के प्रति कोई नाराजगी है, चाहे पार्टी प्रेसिडेंट की है या फिर और नेताओं की है, वो भी वहां पर रखेंगे, या फिर जो और नेता नाराज चल रहे हैं इन बाकी जो चाहे वो ब्लॉक स्तर पर है चाहे जिला स्तर पर
कांग्रेस के लीडर्स हैं या सीनियर वर्कर्स हैं वो नाराज चल रहे हैं, तो उनको कैसे, उनकी समस्याओं को कैसे एड्रेस किया जाना है समय में, ये सारी बातें यहाँ पर इस बैठक में चर्चा में आएंगी। तो संभवतः इसके परिणाम जो है कांग्रेस के लिए सुखद होंगे, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। तो देखना ये होगा कि जब ये बैठक होगी तो उसके बाद आगे के निर्णय इसमें क्या लिए जाएंगे। तो इस बैठक में कमेटी के सभी मेंबरान मौजूद रहने वाले, प्रदीप, जितने भी सदस्य कमेटी में बनाए गए हैं सब मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, देखिए इसमें 6 मेंबर है जिसमें मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं और उनके साथ साथ 3 सीनियर लीडर्स हैं और जानकारी है कि सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे चंडीगढ़ में। बेहद शुक्रिया प्रदीप आपका इस जानकारी के लिए, इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये तमाम खबरों के साथ फिलहाल हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।